बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। दो इश्यूज़ ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को फेस करने पड़ेंगे आने वाले दिनों में भी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी। मैंने ये सारे हक़ाइक़ इकट्ठे किए, आपके सामने रख देता हूँ और फैसला आप खुद कर लेंगे। ये सबूत हैं। इसके साथ कुछ मीडिया के लोगों ने ये खबर दी कि एक ऐसा डोनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक माजी में फंडिंग की हुई है। और ये जो फंडिंग करने वाला शख्स है, इसको इनाम के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नवाज दिया है और इसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनने जा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट इस शख्स को दे दिया गया है। खबर क्या है पहले आप देख लें, फिर इसके हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोगों ने टॉक शोज़ किए बगैर तैयारी के, पता ही नहीं किया कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, कौन शामिल था, क्यों दिया गया, और इसकी डेप्थ के अंदर गए ही नहीं, सिर्फ उठाया और उठा के उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिए। एक तो आप याद रखें, नथिया गली के अंदर लग्जरी होटल बन रहा है और इसके हवाले से मुमताज़ अहमद मुस्लिम नामी शख्स के बारे में ये एलिगेशन है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना ताल्लुक वाला आदमी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनेशन भी करता रहा है। ये जो शख्स है ये इराक में और अफगानिस्तान में भी होटल का मालिक है, और ये इराक के अंदर इसकी कोई सिक्योरिटी कंपनी भी थी जहां पे ये अमेरिकन को सिक्योरिटी के लोग भी फराहम करता था। सिक्योरिटी कंपनी का दावा है कि इसने इराक की जंग में अमरीकी अफवाज को तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी वाले लोग दिए। ये गैर जंगी लोग थे, यानी ये सिक्योरिटी का सिर्फ काम करते थे। अच्छा, द न्यूज की जानिब से तहकीकात की गई है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने ये कहा कि नथिया गली के मुकाम पर लाखों डॉलर के लग्जरी होटल का कॉन्ट्रैक्ट इस आदमी को 2021 में दिया गया, लेकिन इससे पहले इसकी मुलाकात हुई वहां के वजीर आला से खैबर पख्तूनख्वा के। अच्छा, इस शख्स ने, मुमताज़ अहमद मुस्लिम ने, ये बात सामने आई है कि ये पार्टी का एक डोनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इसने पीटीआई को 24,979 डॉलर्स का अतिया किया था। $25,000 आप समझ लें। $25,000 कितने बनते हैं? मैक्सिमम कितना पैसा बन जाएगा $25,000? अगर आप इसको सिंपली देखें तो ये 50 लाख से भी कम पैसे बनेंगे, यानी 40 लाख 42 लाख इतना पैसा बन जाएगा। तो कोई ये बहुत बड़ा डोनर तो ये है नहीं ये आदमी, और मुमताज़ अहमद मुस्लिम, लेकिन इसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। इसमें कुछ लोकल्स शामिल हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि ये इस कंपनी को ना मिले, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले। ये भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पीएमएलएन को फंडिंग करते हैं और वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सड़कें बनाते हैं, गलियां बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और खुलकर कहते हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों इस तरह के पेपर्स इस वक्त जमा हैं नैब के दफ्तर में, जो उन लोगों ने जमा करवाया कि जी हमने नून लीग को फंडिंग की थी। अब वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने नून लीग को फंडिंग की थी, उनमें से कोई आईपीपीस चलाता है, उनमें से कोई जो है, और वो सरकारी ठेका है ना, कोई उसके अंदर से कोई पावर हाउस चला रहा है, कोई उसके अंदर से सरकारी दीगर ठेका उसने लिया हुआ है, कोई सड़कें बना रहा है, कोई अंडरपास, कोई पुल बना रहा है, लेकिन वो सारे सेम टाइम में नून लीग के डोनर्स भी रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर होता है कि जो लोग डोनेशंस देते हैं वो अपने कारोबार भी करते रहते हैं, और कारोबारी लोग होते हैं तभी तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो डोनेशन देते हैं। आपने देखना यह है कि क्या ये कानूनी प्रोसेस मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, ये है जी बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब मैं आपको यहां पे अब दूंगा, जिसके बारे में किसी सहाफी ने बात नहीं की। अच्छा, दूसरी एक और खबर भी है। आरिफ नकवी का नाम लिया जा रहा है कि उसने फॉरेन फंडिंग केस में गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजा। इमरान खान साहब के बहुत करीबी आदमी है, और कहा यह जा रहा है क्योंकि उसकी कंपनी ने पैसा बाहर से भेजा है, तो इलेक्शन कमीशन का कानून यह कहता है कि कंपनियों से आप पैसा बैरून मुल्क से नहीं ले सकते, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। उस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या और एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये नथिया गली वाले होटल का मामला शुरू कब होता है, गौर कीजिए। 15 जून 2019 को सबसे पहला मौका था जब यह फैसला किया हुकूमत ने कि नथिया गली के अंदर एक 4 स्टार 5 स्टार होटल बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे सयाह आते हैं यहां पे, उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, और अगर उनको एक बेहतर मुकाम मिले तो यहां से आगे बहुत सारी और जगह हैं, यहां पे रुकने के बाद फिर वो आगे बढ़ सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो यहां पे एक बेहतरीन होटल बनाया जाए, और उसके लिए एक मीटिंग की गई। GDA, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने एक पहली मीटिंग की 15/6/2019 को। उसके बाद 24 जनवरी 2020 आ गया, यानी कई महीने तक काम होता रहा, और एक प्राइवेट फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर किया गया कि फिजिबिलिटी बनाए किस जगह के ऊपर और किस तरह का होटल हमें बनाना चाहिए और किन किन लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए।
उसके बाद फिर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद अपनी एक डिटेल एक रिपोर्ट दी गई जिसको शाया किया गया जीडीए की वेबसाइट के ऊपर। और फिर 20 फरवरी 2020 को एक बिड जो है वो बुलवाई गई और उसमें यह तय किया गया कि किस तरह के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी आपको चाहिए था कि जिनका होटलिंग का एक्सपीरियंस हो, जिनका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस हो, जो बड़े होटल बनाने के और चलाने के माहिर हों, वही लोग चला पाएंगे ना इतना बड़ा होटल। तो उसके अंदर जो कंपनीज आई वो लगभग 2 मार्च 2020 को 8 कंपनियां आई थी और उनमें से 4 फाइनल हुई। उन 4 में से 3 कंपनियां गालिबन पाकिस्तान की थी और एक कंपनी, बल्कि 2 कंपनियां गालिबन पाकिस्तान की थी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंपनी तो क्योंकि बैरून मुल्क भी काम करती है, इंटरनेशनल है, तो ये कंपनी भी उसके अंदर शामिल थी। 4 कंपनीज फाइनल हो गई जिनमें से एक कंपनी ये भी थी और बाकी जो बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर जो 5 स्टार होटल चलाते हैं वो भी उसके अंदर शामिल थे। तय ये पाया कि ये सारे लोग इस बोली को बोलने के लिए अहल हैं। 26 नवंबर 2020 ये हुआ ये कि डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दिए गए और जो फर्म्स हैं जितनी भी जो बनाना चाह रही थी होटल, वो बिड फिर जमा करवाते हैं। बिड के अंदर ये होता है कि एक तो ओपन बोली होती है ना, आप जाते हैं, एक बंदा कहता है 10 लाख, दूसरा 11 लाख, तीसरा 14 लाख, ऐसे नहीं होता। ये जो इस तरह की बिड्स होती हैं वो जगह गवर्नमेंट ने बता दी कि जी इतनी जगह हम आपको देंगे, यहां पे आप होटल बनाएंगे। अब वो सारे अपनी अपनी बिड फिल कर रहे हैं, जनाब हम माहौल को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, दरख्त नहीं कटने देंगे और कुदरती माहौल को बरकरार रखेंगे, माहौलियात के मामला उसको भी देखेंगे, सियाहत को भी देखेंगे, खूबसूरती भी देखेंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान को इस लीज के लिए, ये ज़मीन हुकूमत बेच नहीं रही, इस लीज के लिए 99 ईयर्स की है गालिबन, इस लीज के लिए हम इतना पैसा जमा करवाएंगे। अब वो सारों ने पेपर बंद करके वो जमा करवा दिया 26 मार्च। अच्छा, इसके अंदर फिर अखबारात में इश्तिहारात भी छपे, ये इश्तिहारात आप देख लें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2020 के इश्तिहारात हैं। इसमें द ट्रिब्यून यहाँ पे इश्तिहार छपा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के ये अखबारात है उर्दू, इनके अंदर ये इश्तिहारात छपे हुए हैं। कुछ और नेशनल पेपर्स थे, वहाँ पे भी ये इश्तिहारात छपे थे। ये सब कुछ होने के बाद 26 मार्च 2021 को ये मामला आगे बढ़ता है और होता यह है कि फिर ये मुख्तलिफ महकमों के लोग बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ तय करते हैं। फिर 6 मई 2021, यानी ऐसे नहीं हो कि एक दिन में उठा के ठेका दे दिया, सारी कंपनियों की मौजूदगी में, यानी जितने भी बिडर्स थे मौजूद चारों, उन सबकी मौजूदगी में उन एनवेलप्स को, उन पेपर्स को खोला गया और खोलने के बाद ठेका उसको दिया गया जिसका सबसे ज्यादा, जिसकी बोली थी, जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा था। बैरन कंपनी जिसके बारे में बात की जा रही है, उन्होंने सबसे बड़ी बिड बोली थी और सबसे ज्यादा बड़ी बोली दी सरकारी जमीन के लिए कि यहां पे हम होटल बनाएंगे। वो बिड कितनी थी? 85 करोड़ 20 लाख रुपए की। वैसे इसकी जो सरकारी कीमत बनती है वो 41 करोड़ 58 लाख रुपए है, जो डीसी रेट होता है, वैसे कम ही होता है। डीसी रेट से नॉर्मल कमर्शियल रेट हमेशा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस एरिया का जो दिया गया है ये लगभग 22 कनाल का इलाका है और 22 कनाल के इलाके का टोटल 440 मरलास बनते हैं और 9,45,000 रुपए वहाँ पे डीसी रेट है। तो ये लगभग 41 करोड़ 58 लाख की ये जगह है, लेकिन जिन्होंने खरीदी है 99 ईयर्स की लीज के ऊपर होटल बनाने के लिए, वो 85 करोड़ 20 लाख रुपए में इस कंपनी ने इसको लिया है और हुकूमत वक्त ने फिर इनको मौका दिया। उसके बाद अब ये किसी से भी मिले, वहाँ पे जो सहूलतें चाहते हैं वो मांगें, गवर्नमेंट ऑफ केपी से भी मिल सकते हैं, बाकी लोगों से भी मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को हमें वेलकम करना चाहिए। फिर 20 मई को एक और प्रोसीजर हुआ, 9 जून 2021 को एग्रीमेंट साइन हुआ गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिस कंपनी ने इसको विन किया था बिड को, उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ और इस तरीके से ये कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ था। मैंने इसको जब स्टडी किया तो हमारा मीडिया बिला वजह उठा देता कि ना उस बंदे ने इतने पैसे दिए, उसको ये दे दिया। यानी एक आदमी आएगा, वो इमरान खान साहब को 40 से 50 लाख रुपए देगा कि जनाब ये मैं आपको दे रहा हूं एक डोनेशन आपकी पार्टी के लिए, और उसके बाद इमरान खान साहब उसको जो है वो 1 अरब रुपए की जगह दे देंगे, यानी गिफ्ट कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कानूनी प्रोसीजर है, पिछले 3 साल चलता रहा है और इस तरह ये सारा मामला हुआ है। और जो अगर ये गलत है तो जो बाकी बिडर्स हैं वो अदालत में जा सकते थे, लेकिन कहीं पे ये मामला ऐसे चैलेंज नहीं हुआ। दूसरा मामला ये है कि 2013 में आरिफ नकवी नामी शख्स ने, गैर मुल्की कंपनी ने, उनकी कंपनी थी, उन्होंने पीटीआई की फंडिंग की थी। अब आरिफ नकवी की गैर मुल्की कंपनी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 के आम इंतखाबात से पहले $20 लाख की भारी रकम अदा की थी।
अब ये इंकशाफ हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में। जो कानून है ना, अच्छा ये था क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक ऑर्डर है 2002, उसके मुताबिक कोई भी पार्टी गैर मुल्कियों या कंपनियों से फंडिंग नहीं ले सकती और इस कानून के खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमात को तहलील किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात मौजूद हैं। इस कानून के सेक्शन 6(3) में लिखा है कि बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल कंपनी या इलाकाई सतह पर उनका जो कोई भी प्राइवेट कंपनी उनकी हो, कोई फर्म हो, कोई तजारती या प्रोफेशनल एसोसिएशन से फंडिंग पर पाबंदी है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप बाहर मुल्क में किसी ऐसी जगह से पैसा ले लें जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा करने के लिए वो बीच में पैसा डाल रहे हों। जैसे उसामा बिन लादेन ने एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को पैसा दिया था बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराने के लिए। ये ऐसी चीज़ें रोकने के लिए 2002 में ये एक्ट लाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन ये मामला तहरीक इंसाफ के गले पड़ेगा, याद रखिएगा। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आरिफ नकवी ने फंड रेजिंग के लिए 2 प्रोग्राम करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2012 और 2013 में। एक प्रोग्राम करवाया था यूके में, बरतानिया में, और दूसरा करवाया था दुबई में। ये जो 2 प्रोग्राम करवाए गए थे, इसमें जो पाकिस्तानी अमीर हैं, जो पाकिस्तानी बहुत पैसे वाले हैं, उनको बुलाया गया था कि इमरान खान एक होप है और उस दौर में इमरान खान साहब का आपको याद है बड़ा तोती बोल रहा था, इनको फंडिंग करें, इनके पास पैसे होंगे तो ये इलेक्शन लड़ पाएंगे पाकिस्तान में, लिहाजा इनको फंडिंग की जाए। तो उस वक्त इनकी जो कंपनीज है उनके थ्रू जो पैसा इकट्ठा हुआ था, एक्चुअली वो पैसा उनकी कंपनी का नहीं था। और आरिफ नकवी कभी भी इमरान खान के उतने फेवरेट नहीं है जितने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी हैं। यानी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के फेवरेट हैं और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत के साथ। लेकिन उस वक्त ये इमरान खान के साथ काम कर रहे थे, फंड रेजिंग हुई, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे को इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसे को अपनी कंपनी के जरिए से लीगल चैनल से पाकिस्तान भिजवाया। अब पाकिस्तान को साबित यह करना है, यानी पाकिस्तान भिजवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब साबित यह करना है कि यह पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है, यह ना उस कंपनी का पैसा है और ना ही यह पैसा जो है वो किसी ऐसे ग्रुप का है या किसी ऐसे मुल्क का है। यानी एलिगेशन तो यह था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जो पहला एलिगेशन था वो ये था कि इनको पैसा दिया है भारत ने और इनको पैसा दिया इसराइल ने। तो इसके ऊपर ये बाकायदा लिखा गया है कि इसके ऊपर ओननेस ऑफ प्रूफ, यानी इसको साबित करने की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी जिन्होंने एलिगेशन लगाया था। और रिपोर्ट ये कहती है कि अकबर एस बाबर कुछ भी साबित नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं दे पाए। उसके बाद खुद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि स्टेट बैंक के जरिए से सारा रिकॉर्ड निकाल के सबूत इकट्ठे किए जाए और स्टेट बैंक से सारा रिकॉर्ड निकालने के बाद तहरीक इंसाफ से जब मांगा गया तो उन्होंने जो कुछ दिया गया उसके ऊपर यह रिपोर्ट बनी है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी पार्टी का इस तरीके से रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं किया जैसे तहरीक इंसाफ का किया गया है, और होना भी चाहिए, बाकियों का भी होना चाहिए। इस मामले में एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर तो यह पैसा ओवरसीज पाकिस्तानियों को और तहरीक इंसाफ साबित कर देती है कि इस पैसे से आरिफ नकवी का या उनकी कंपनी का ताल्लुक नहीं है, हाँ ये पैसा आया उस तरीके से है जिस तरीके के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, यही एक टेक्निकल मामला है जहां तहरीक इंसाफ को क्लैरिटी साबित करनी पड़ेगी। राणा शमीम वाले मामले के अंदर बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही और आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अदालत के अंदर जो है वो फ्रीकैन को एक मौका मिल गया है और जंग ग्रुप के जो मालिक हैं वो तो पेश नहीं हुए और फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी हो गई है। फ्रीकैन को सोचने का मौका मिल गया, यानी ये जो कुछ भी हुआ है हुआ तो गलत है और कोई सहाफ़ती इक़दार इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे बहुत दबाव डाला जा रहा है। बहुत सारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके ज़रिए से बयानात जारी करवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से बयानात जारी करवाए जा रहे हैं। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो इस वक्त इस काम पे लगी है कि कुछ भी करके जो जंग ग्रुप है उसको इस केस से निकलवाया जाए, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ी ने सिर्फ खबर दी है, वो उसके कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो कंटेंट गलत साबित हो रहा है। अब इसमें एक बड़ी गैर मामूली चीज़ ये है कि क्या इसमें अगर जंग ग्रुप बच जाता है तो क्या राणा शमीम भी बच जाएंगे जिन्होंने गलत एलिगेशंस लगाए हैं? तो मेरा मानना है कि वो भी बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है कि मैंने तो किसी चीज़ को पब्लिक ही नहीं किया, मैंने तो एक चीज़ लिखकर एक जगह पे रख दी थी, उसके पब्लिक होने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो उसको रखना चाह रहा था, मैंने सही लिखा गलत लिखा वो मेरी सवाबदीद है, मैंने तो उसको पब्लिक नहीं किया, मैंने तो उसको एक जगह पे रख दिया था।
जंग ग्रुप का ये कहना है जनाब हमने तो वहां से उठा के उसको छाप दिया, अब वो सही लिखा है या गलत लिखा है ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह ये दोनों अपने आप को बचाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब देखना यह है कि अदालत इसके अंदर एक्टिवली सामने आकर जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है बड़ा हार्ड, वो उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर फर्द जुर्म आयद करते हैं या एक बहुत बड़ा दबाव का एक माहौल बना हुआ है। बहुत सारे लोग अदालत को ऐसा लगता है कि उनके बयानात, उनसे महसूस होता है कि शायद वो अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि अदालत इस केस को किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है, सबकी नज़र इसके ऊपर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।